सुको बुद्धानं उपादो बुद्धं नमामि। सुखसद्धम्मदेशना धम्मं नमामि। सुखसङ्गस्य सामगी समगानं तपो सुखो संगं नमामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो बुद्धाय। जय भीम। आज हम भगवान बुद्ध और उनका धम्म इस खंड का चौथा भाग, इसमें खंड 4 तीसरा भाग चित्त की जागरूकता और एकाग्रता, ये जान लेंगे। प्रत्येक कार्य करते समय जागरूक रहो। प्रत्येक काम में सोच विचार से काम लो। हर विषय में अप्रमादी और उत्साही रहो। यही बौद्ध जीवन मार्ग है। जो कुछ हम है, यह सब कुछ हमारे विचारों का ही परिणाम है। यह हमारे विचारों पर ही आधारित है। यह हमारे विचारों से ही निर्मित है। यदि आदमी बुरे विचारों से कुछ भी बोलता या करता है तो वह दुख भोगता है। यदि आदमी पवित्र विचारों से कुछ भी बोलता या करता है तो उसे सुख मिलता है। इसलिए पवित्र विचार महत्वपूर्ण है। विचारहीन मत बनो, विचारवान बनो। दलदल में फंसे हुए हाथी की तरह अपने आप को पाप से उबारो। आदमी को चाहिए कि अपने चित्त की रक्षा करे। इसकी रक्षा करना आसान नहीं। यह जहाँ चाहे वहाँ जाने वाला है, किंतु चित्त की रक्षा सुखदायिनी है। जिस प्रकार ठीक से न छाई गई छत में पानी घुस जाता है, उसी प्रकार यदि चित्त साधना विहीन है तो उसमें राग प्रवेश कर जाता है। जिस प्रकार ठीक से छाई हुई छत में पानी नहीं प्रवेश कर पाता है, उसी प्रकार साधना युक्त चित्त में राग का प्रवेश नहीं हो पाता है। पहले तो यह चित्त जहाँ चाहे वहाँ गया, लेकिन अब इस चित्त को वैसे ही काबू में रखूँगा जैसे अंकुशधारी हतवान मस्त हाथी को रखता है। जहाँ चाहे वहाँ जाने वाले चित्त को साधना अच्छा है। इसे काबू में रखना कठिन है, किंतु साधना युक्त चित्त सुखाव होता है। जो इस दूरगामी चित्त को संयत रखेंगे वे मार्ग के बंधन से मुक्त रहेंगे। यदि आदमी का चित्त अस्थिर है, यदि वह धम्म का जानकार नहीं है, यदि उसका चित्त शांत नहीं है, तो उसकी प्रज्ञा भी पूर्णता को प्राप्त नहीं होगी। एक द्वेषी अपने द्वेषी की जितनी हानि कर सकता है, एक शत्रु अपने शत्रु को जितना नुकसान पहुंचा सकता है, गलत रास्ते पर गया हुआ चित्त आदमी को उससे कहीं अधिक हानि कर सकता है। इसी प्रकार ठीक रास्ते पर गया हुआ चित्त आदमी की जितनी भलाई कर सकता है, उतनी भलाई न माता पिता ही कर सकते हैं और न अन्य रिश्तेदार ही कर सकते हैं। अप्रमाद और वीर्य। जब अप्रमादी प्रमाद को जीत लेता है तो शोक मुक्त हुआ वह स्वयं शोकग्रस्त मानव जाति को प्रज्ञा रूपी प्रासाद पर चढ़ा हुआ ऐसे देखता है जैसे कोई पर्वत शिखर पर चढ़ा हुआ बुद्धिमान आदमी नीचे तलहटी में खड़े हुए मूर्खों को देखता है। प्रमादियों को अप्रमादी
अप्रमादी सोते हुओं को जागने वाला ऐसे ही पीछे छोड़कर चला जाता है जैसे शीघ्रगामी अश्व दुर्बल अश्व को। प्रमाद में मत पड़ो, काम भोगों में मत फंसो। अप्रमादी ही ध्यान लाभ करता है। अप्रमाद अमृत पद है। प्रमाद तो मृत्यु के ही समान है। जो अप्रमादी है वे नहीं मरते और प्रमादी तो मरे समान ही होते हैं। अपने जीवन के उद्देश्य को दूसरे के बड़े अर्थ के लिए भी न छोड़े। जब एक बार अपना उद्देश्य स्पष्ट हो जाए तो दृढ़तापूर्वक उसे ही पकड़ रहे। अप्रमादी बनो, प्रमाद को दूर भगाओ, सत्पथ पर चलो। जो आदमी सत्पथ पर चलता है वह दुनिया में सुख से रहता है। प्रमाद एक कलंक है, सतत प्रमाद एक काला धब्बा है। निरंतर प्रयास और प्रज्ञा की सहायता से प्रमाद रूपी विषैली तीर को निकाल बाहर करो। प्रमाद में मत पड़ो, काम भोगों में मत फंसो। अप्रमादी तथा ध्यानी ही असीम सुख लाभ करते हैं। यदि कोई अप्रमाद युक्त आदमी जागरूक रहता है, यदि वह विस्मरणशील नहीं है, यदि उसकी चर्या शुद्ध है, यदि वह विवेक से काम लेता है, यदि वह संयत है तथा उसका आचरण धर्मानुसार है तो उसका यश बढ़ता है। दुख और सुख, दान तथा दया। गरीबी से दुख पैदा होता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि गरीबी दूर होने से आदमी सुखी भी हो जाए। ऊंचा जीवन स्तर नहीं बल्कि ऊंचा आचरण सुख का मूल मंत्र है। यही बौद्ध जीवन मार्ग है। भूख सबसे बड़ा रोग है, आरोग्य सबसे बड़ा लाभ है, संतोष सबसे बड़ा धन है, विश्वास सबसे बड़ा रिश्तेदार है और निर्वाण सबसे बड़ा सुख है। वैरियों के बीच में भी अवैरी बनकर हम सुखपूर्वक जिएंगे। आतुरों के बीच में भी अवैरी बनकर हम सुखपूर्वक जिएंगे। लोभियों में निर्लोभी बनकर हम सुखपूर्वक जिएंगे। जिस प्रकार बेकार की घास खेतों को हानि पहुंचाती है, उसी प्रकार काम राग जनता को कष्ट देता है। इसीलिए जो राग मुक्त है उन्हें दान देने का महान फल है। जिस प्रकार बेकार की घास खेतों को हानि पहुंचाती है, उसी प्रकार प्रमाद जनता को कष्ट देता है। इसीलिए जो प्रमाद मुक्त है उन्हें दान देने का महान फल है। जिस प्रकार बेकार की घास खेतों को हानि पहुंचाती है, उसी प्रकार तृष्णा जनता को कष्ट देती है। इसलिए जो तृष्णा मुक्त है उन्हें दान देने का महान फल है। धम्म का दान सब दानों से बढ़कर है। धम्म का माधुर्य सब माधुर्यों से बढ़कर है। धम्म का आनंद सब आनंदों से बढ़कर है। जय से वैर पैदा होता है, पराजित दुखी रहता है। जिसने जय और पराजय की भावना का त्याग कर दिया है वह समाधान से सुखी रहता है। रागाग्नि के समान आग नहीं, घृणा के समान पराजय नहीं, इस शरीर के समान कोई दुख का कारण नहीं, शांति के समान कोई सुख नहीं। दूसरों की कमियों की ओर दूसरों के अकृत की ओर मत देखो, अपना ही कमियों या अपने ही अकृत की ओर देखो। जो विनम्र है, जो शुद्ध गवेषक है, जो आसक्ति रहित है, जो एकांत का इच्छुक है, जो पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहता है तथा जो विवेक प्रिय है, उसके लिए जीवन कठिन है। क्या संसार में कोई आदमी ऐसा है जो ऐसा अवसर ही नहीं देता कि उसे कोई कह सुन सके? जैसे अच्छा घोड़ा अपने सवार को भी
चाबुक चलाने का अवसर नहीं देता। किसी से कठोर वचन मत बोलो, दूसरे भी वैसा ही प्रत्युत्तर देंगे। क्रोध युक्त वाणी दुखद है, किसी पर भी प्रहार करोगे तो तुम पर भी प्रहार होगा। स्वतंत्रता, उदारता, सदाशयता और निस्वार्थपरता का संसार के लिए वैसा ही महत्व है जैसा पहिए की धुरा का पहिए के लिए। यही बौद्ध जीवन मार्ग है। ढोंग, कोई झूठ न बोले, कोई दूसरे को झूठ बोलने की प्रेरणा न करे और कोई दूसरे के झूठ बोलने का समर्थन न करे। सभी प्रकार का मिथ्या बोलने से दूर रहे। जैसे तथागत बोलते हैं तदनुसार आचरण करते हैं, जैसा आचरण करते हैं वैसा ही बोलते हैं, क्योंकि वे यथाभाषी तथाकारी और यथाकारी तथाभाषी है, इसलिए वे तथागत कहलाते हैं। यही जीवन मार्ग है। सम्यक मार्ग का अनुसरण, सन्मार्ग को चुनो, इस पथ से विचलित न हो। यूं पथ बहुत है किंतु सभी सन्मार्ग की ओर नहीं जाते। सन्मार्ग थोड़े से ही लोगों को सुखी बनाने के लिए नहीं बल्कि सभी को सुखी बनाने के लिए है। यह आदमी में कल्याणकारी होना चाहिए, मध्य में यह आदि में कल्याणकारी होना चाहिए, मध्य में कल्याणकारी होना चाहिए और अंत में कल्याणकारी होना चाहिए। सन्मार्ग पर चलने का मतलब है बौद्ध जीवन मार्ग पर चलना। सर्वश्रेष्ठ मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग है। सर्वश्रेष्ठ सत्य आर्य सत्य है। सर्वश्रेष्ठ धम्म विराग है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष वह है जो चक्षुमान म्हणजे बुद्ध है। यही एक मार्ग है। प्रज्ञा की विशुद्धि का मार्ग ही नहीं है, इसलिए इसी पर चलो। यदि तुम इस मार्ग पर चलोगे तो तुम दुख का अंत कर सकोगे। मैंने दुख रूपी शल्य की सम्यक जानकारी प्राप्त करने के अनंतर इस मार्ग का उपदेश दिया है। प्रयास तो तुम्हें स्वयं करना होगा। तथागत तो केवल पथ प्रदर्शक है। सभी संस्कार अनित्य है। जब प्रज्ञा की आंख से कोई इसे देख लेता है तो वह दुख का अंत कर सकता है। सभी धम्म अनात्म है। जब कोई प्रज्ञा से इसे देखता है तो उसे दुख से मुक्ति प्राप्त होती है। जो उत्साहपूर्वक कार्य करने के समय उत्साहपूर्वक कार्य नहीं करता, जो तरुण और सशक्त होने पर भी अत्यंत आलसी रहता है, जिसकी संकल्प शक्ति दृढ़ नहीं है, ऐसा सुस्त आदमी कभी प्रज्ञावान नहीं हो सकता। वाणी पर ध्यान दे, विचारों को संयत रखे तथा शरीर से कोई बुरा कर्म न करे। आदमी यदि केवल 3 कर्म पथों का निर्मल रखे तो वह बुद्ध उपदिष्ट पद को प्राप्त कर लेगा। वास्तविक ज्ञान लाभ है, ज्ञान को अभाव हानि है। इन दोनों बातों को जानकर आदमी को चाहिए कि ऐसा व्यवहार करे कि ज्ञान में वृद्धि हो। अपने ही हाथ से शरतकालीन कुमुद की तरह स्नेह सूत्र को काट डालो, शांति पद पर आरूढ़ हो। सुगत बुद्ध ने निर्वाण की देशना की है। अधम्म का सेवन न करे, अविचारवान बनकर न रहे, मिथ्या मत में वृद्धि करने वाला न हो, उठकर खड़ा हो जाए, प्रमाद न करे, सद्धम्म का पालन करे। शीलवान संसार में सुखी रहता है। जो पहले भले ही प्रमादी रहा हो किंतु बाद में जो प्रमाद को छोड़ देता है वो बादलों से मुक्त चंद्रमा की तरह इस संसार को प्रभावित करता है। जिसके अच्छे कर्म उसके बुरे कर्मों को ढक लेते हैं, वह बादलों से मुक्त चंद्रमा की तरह इस लोक को प्रकाशित करता है। जो आदमी धम्म का अतिक्रमण करता है, जो मूर्छावादी है, वह कोई भी पाप कर्म कर सकता है। जो यदा जागरूक है
जो दिन रात अपने काम आपको अधिकाधिक शिक्षित करते हैं और जो निर्वाणाभिमुख है उनके अश्रु अस्त हो जाते हैं। यह पुरानी बात है। जो चुप रहता है उसकी भी निंदा होती है, जो अधिक बोलता है उसकी भी निंदा होती है, जो कम बोलता है उसकी भी निंदा होती है। इस पृथ्वी पर कोई ऐसा नहीं जिसकी कोई न कोई निंदा न करता हो। न कोई ऐसा आदमी हुआ है, न होगा और न है जिसके निरंतर निंदा ही निंदा होती हो अथवा निरंतर ही प्रशंसा होती हो। वाणी के क्रोध के प्रति सावधान रहो, अपनी जीवा पर संयम रखो। मन के कोप के प्रति सावधान रहे, अपने मन पर संयम रखो। अप्रमाद अमृत निर्वाण का पथ है, प्रमाद मृत्यु का पथ है। जो अप्रमादी है वे मरते नहीं है, जो प्रमादी है वे तो मरे हुए ही है। सद्धर्म के साथ मिथ्या धर्म को मत मिलाओ। जो झूठ को सच और सच को झूठ समझ बैठते हैं ऐसे मिथ्या दृष्टि संपन्न लोगों को कभी सत्य की प्राप्ति नहीं होती। जो सच को झूठ और झूठ को सच समझ बैठते हैं ऐसे मिथ्या दृष्टि संपन्न लोगों को कभी सत्य की प्राप्ति नहीं होती। जो सत्य को सत्य और झूठ को झूठ समझ लेते हैं ऐसे सम्यक दृष्टि संपन्न लोगों को ही सत्य की प्राप्ति होती है। जैसे ठीक से न छाई गई छत में पानी प्रवेश कर जाता है उसी प्रकार साधना रहित चित्त में राग प्रवेश कर जाता है। जैसे ठीक से छाई गई छत में पानी प्रवेश नहीं करता उसी प्रकार साधना युक्त चित्त में राग प्रवेश नहीं करता। उठे, प्रमाद न करे, सन्मार्ग पर चलने वाला इस लोक तथा दूसरे सभी लोकों में सुखी रहता है। सन्मार्गी बनो, सन्मार्गगामी बने, कुमार्गगामी न बने। सन्मार्ग पर चलने वाला इस लोक का तथा दूसरे सभी लोकों में सुखी रहता है। धन्यवाद। सब पाप सकरणं कुशल सौपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धानं शासनं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परिमिच्य न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति योच्यपम्पि श्रुत्वान् धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं नपमज्जति। नति मे शरणं अयं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्च वचेन होतु मे जय मंगलम्। नति मे शरणं अयं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्च वचेन होतु मे जय मंगलम्। नति मे शरणं अयं संगो मे शरणं वरं एतेन सच्च वचेन होतु मे जय मंगलम्। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु। डिस्कवरी ऑफ बुद्धा इन इंडिया आवडल्यास लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करा.